आपको फिल्म डंकी याद है? कैसे कुछ लोग पंजाब से निकलकर अपने बड़े बड़े सपनों को साकार करने और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अवैध रास्तों से होते हुए अमेरिका पहुंच जाते हैं। जिन अवैध रास्तों से होकर वो अमेरिका जाते हैं उन्हें ही डंकी रूट कहा जाता है। फिल्म अगर आपने देखी होगी तो आपने ये भी देखा होगा कि कैसे ये रास्ते बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इतने खतरनाक कि आपकी जान भी जा सकती है। खैर, फिल्म में तो जो लोग अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचते हैं वो किस तरीके से फंसते हैं, कितनी मुसीबतों का सामना करते हैं, ये सब कुछ बखूबी दिखाया गया है। लेकिन अब यही घटना असल में हमारे सामने है। 5 फरवरी की दोपहर करीब 2 बजे अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन लैंड हुआ। इसमें से 104 अवैध भारतीय अप्रवासी उतरे, जिन्हें ट्रंप सरकार ने कैदियों की तरह जबरन डिपोर्ट किया। इन अवैध भारतीय अप्रवासियों को नॉर्मल फ्लाइट की जगह मिलिट्री प्लेन से भेजा गया था। अमेरिका ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, ये बताने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर अमेरिका ने अवैध भारतीय अप्रवासियों को भारत भेजने के लिए मिलिट्री प्लेन का ही इस्तेमाल क्यों किया और क्या इसका खर्च भारत उठा रहा है। दूसरे सवाल का जवाब पहले जान लीजिए। ये अप्रवासियों के लौटने का खर्च भारत नहीं बल्कि ट्रंप सरकार खुद उठा रही है। ग्लोब मास्टर C-17 के भारत का एक चक्कर लगाने में करीब 6 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये नॉर्मल प्लेन की उड़ान से लगभग 6 गुना ज्यादा है। पहली बार में 104 लोगों को C-17 सैन्य विमान से भेजने का खर्च 6 करोड़ रुपए रहा, यानी कि एक व्यक्ति का खर्च 5,76,000 रुपए के करीब। अमेरिका को 20,000 अवैध अप्रवासियों को भारत भेजने के लिए 1.2 हजार करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसके लिए C-17 सैन्य विमान को लगभग 193 चक्कर लगाने होंगे। अमेरिकी रक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी DOD प्रवासियों को हटाने की मुहिम में 4 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। इनमें से 2 C-17 और 2 C-130E विमान शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, पहले भी अवैध अप्रवासी डिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन उन्हें इस तरह स्वीकार करना सरकार का कहीं न कहीं डिप्लोमेटिक फेल्योर है। 21 जनवरी को वाशिंगटन DC में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मुलाकात हुई थी। तब मार्को ने अवैध भारतीय प्रवासियों का मुद्दा उठाया था। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि भारत उन प्रवासियों को वापस लेने को तैयार है जो अधूरे या बगैर दस्तावेज के अमेरिका पहुंचे हैं। लेकिन विदेश मंत्री को यह तय करना जरूरी था कि अमेरिका अवैध अप्रवासियों को किस तरह भेजेगा। अगर ये पहले तय हो गया होता तो आज भारत के लोगों के हाथों में हथकड़ियां नहीं होती और उन्हें सैन्य विमान से बड़े अपराधियों की तरह डिपोर्ट नहीं किया जाता। ट्रंप ने जब कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को अमेरिकी सेना के विमान से उनके देश वापस भेजने की घोषणा की तो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताओ पेट्रो ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि वो अपने नागरिकों की गरिमा बनाए रखना चाहते हैं। इसके बाद कोलंबिया वायुसेना के 2 विमान अमेरिका गए और वो अवैध प्रवासियों को लेकर राजधानी बोगोटा पहुंचे। क्या भारत जैसा ताकतवर देश ऐसा कदम नहीं उठा सकता था जिससे कम से कम भारतीयों के आत्मसम्मान की तो रक्षा की ही जा सकती थी। स्पेशल डेस्क खबर चौक।